अस्सलामु अलैकुम। मैं हकीम फ़रहान तारिकी प्रोग्राम रूहानी इलाज हकीम फ़रहान तारिकी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में बिलखसूस आज हमारे व्यूअर्स के लिए ख़ास तोहफ़ा है जो कि कल ही मैंने अपने पीर मुर्शिद सूफ़ी हकीम तारिक अहमद जहांगीरी से अर्ज़ करके बिलखसूस अवामी इजाज़त तलब करके लिया है। आजकल मेरे दवाखाने पे, मेरे आस्थाने पे आने वाला हर दूसरा शख्स बेबरकती और इसके साथ साथ रोज़ी रोज़गार मुआश के मसाइल बताता है। इवन हालत ये होती है कि आसूदा हाल होते हैं, बज़ाहिर साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े ब्रांड के पहने होते हैं, लेकिन उनकी जो हालत होती है वो कहते हैं कि हकीम साहब दवाई अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप उधार कर लें या आधे पैसे ले लें, ये हालत होती है। तो मैंने इसी वजह से मियाँ हुजूर से अर्ज़ किया, तो मियाँ हुजूर ने बहुत शफ़क़त फरमाते हुए अल्लाह पाक के फजल व करम से 3 चीज़ें मुझे बख्शी हैं और इसकी अवामी इजाज़त है। सबसे पहले वो लोग कि जो रिस्क में कमी या बेबरकती या अपने मुआश में कमी किसी भी वजह से कि सेल कम है या तनख्वाह कम है या अखराजात पूरे नहीं होते, इसका शिकायत करते हैं, उनके लिए बेहतरीन ज़िक्र 2 लफ्ज़ जिनको कुरान शरीफ नहीं पढ़ा हुआ जिन लोगों ने, उनके लिए या अजीज़ो या रज़ाक़ो, इसको पढ़ना है 3125 मरतबा रोज़ाना। अच्छा, अब 3125 एक नशिस्त में भी आप पढ़ सकते हैं, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ। इसके साथ साथ अगर आप चाहें कि उसको 5 नमाजों में डिवाइड कर लें तो 700 बार करके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते फिरते भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। आप वज़ू करें और घर से निकल जाएं, बाइक स्टार्ट की, आप अपना पढ़ते रहें, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपने कार्य में जो भी आपका है, जॉब है, ऑफिस है, दुकान है, जिस जगह भी आप जाएं अपना पढ़ते रहें, कोई आपको रोक टोक नहीं है। कोशिश करें वज़ू से रहें, अगर वज़ू नहीं है कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहें, पाक साफ़ होने चाहिए। दूसरी बात, सूरह कुरैश बेहतरीन ज़िक्र है। वैसे तो अलिफ लाम मीम से लेकर मिनल जिन्नत वन नास तक हर हुर्फ, हर आयत और हर इबारत कुरान पाक की अपनी मिसाल आप है। क्यों? क्योंकि वो बाकी का कलाम है रब्बे कायनात की तरफ से। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन सूरह कुरैश को बड़ी खसूसियत हासिल है इस हवाले से। वो कहते 4 आयतें हैं इसकी। वो कहता है कि हमने तुम्हें सर्दी और गर्मी से महफूज कर दिया, तो तुम इस घर के परवरदिगार की अताअत करो कि जिसने तुम्हें भूख के वक्त खाना और खौफ के वक्त अमन दिया। मियाँ हुजूर ने फरमाया, कहने लगे कि अगर कोई शख्स ये पढ़ता है और रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ता है, ज़्यादा नहीं, हर नमाज के बाद 70 मरतबा, तो वो हर किस्म की सर्दी गर्मी से महफूज हो जाता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, यार आजकल काम ठंडा है, महफूज हो गया, इसी तरीके से गर्मी हर किस्म की गर्मी से महफूज है। दूसरी बात, उसको सिक्योरिटी भी मिलती है। अगर उसके दुश्मनों का मसला है तो उसको बेहतरीन सिक्योरिटी मिलती है। अल्लाह पाक उसकी गैब से मदद करेगा। कैसे? कि अगर उसके नसीब में लिखा है कि उसको पहाड़ आके लगेगा, और अगर वो इस ज़िक्र का ज़ाकिर है तो उसको सिर्फ रेज़ा आके लगेगा, और रेज़ा बिल्कुल ज़र्रा, जबकि आप बाइक चला रहे होते हैं, पैदल जा रहे होते हैं तो लगते हैं ज़र्रे, बारीक बारीक से ज़र्रे, और महसूस भी नहीं होते। यानी अल्लाह पाक उसमें तख़फ़ीफ़ कर देगा। और अगर कोई कमाल की बरकत चाहता है अपने रिस्क में, रोज़ी रोज़गार में, मुआश में, वो चाहता है कि बस मेरे सारे मामलात रब्बे कायनात देखे और बस मैं बिल्कुल मुआश की तरफ से बेफिक्र हो जाऊँ, सूरह मुज़म्मिल, सुभान अल्लाह, 20 आयतें, 2 रुकू। पहली आयत या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम इल्लैल, 1 रुकू, और अगली 19 आयतों का दूसरा रुकू। बेहतरीन है मुआश के लिए। 41 मरतबा पढ़ना है। अगर रात में पढ़ें, मगरिब के बाद या इशा के बाद, तहज्जुद के दरमियान में, ये वक्त है इसका। बेहतरीन इसके जो है फ़वाइद हैं। इसके ऊपर जादू जिन्नात भी असर नहीं करता इसके ज़ाकिर के ऊपर। और मुआश के लिए तो ये ऐसा है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला, कि वही मशरिक़ से लेके मगरिब तक का रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो क्यों ना उसे अपना कारसाज बनाओ। देखो क्या बात है, कितने आसानी से उसने तुम्हें सारी बात खोल के बयान कर दी। पहले उसने मिल्कियत बताई कि यहाँ से लेके वहाँ तक जो कुछ है उसका मालिक रब्बे कायनात, ठीक है, और जो कुछ भी यहाँ पर होगा वो रब्बे कायनात करेगा।
تو کیوں نہ اسے اپنا کارساز بناؤ، یعنی کیوں نہیں اپنی درخواستیں، اپنی تمام التجائیں اس کے پاس بھیجو۔ تو بھائی اس سے زیادہ تمہیں کیا وہ سمجھائے گا، مطلب اس عام زبان میں کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے نا کسی نے ہاتھ پکڑ کے روڈ پار کرا دیا، سمجھ میں آیا؟ کوئی ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوتا ہے نا، یہ وہ والی بات ہے۔ بہترین ذکر ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ اچھا 41 مرتبہ ایسے ہے کہ اول و آخر 3 بار درود شریف عشاء کی نماز کے بعد، یا آپ مغرب کی نماز کے بعد، نہیں تو پھر یہ کہ رات کے کسی پہر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر کوئی شخص اتنا وقت نہیں نکال سکتا، ویسے 35 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں، تو وہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ ڈویژن کر لیں۔ بہترین ذکر ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کی عوامی اجازت ہے۔ اگر کسی کو کوئی خواب یا کوئی بشارت ہوتی ہے تو پھر وہ مجھے واٹس ایپ کر سکتا ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں حلال رزق جائز طریقے سے کمانے کی اور جائز جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کا کوئی طبی اور روحانی مسئلہ ہے تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے ای میل آئی ڈی اور واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی امور ہیں آن لائن، اس کے ہم کوئی چارجز نہیں لیتے، تمام امور فی سبیل اللہ انجام دیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔